आज क्या हल करने वाले हैं हम? जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुई थी उसके जो क्वेश्चन पेपर था उसको अपन पूरा हल कर रहे हैं ना, गणित का। ठीक है, ओके। ये है हमारा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो देखो क्या बोला है। पहला प्रश्न हल करते हैं। यह पहला प्रश्न है, क्या कहा गया है? सही विकल्प चुनिए। क्या बोला है? सही विकल्प चुनिए। देखो क्या बोला है, दो संख्याएं a और b इस प्रकार है कि a क्रॉस b इतना दिया हुआ है और एलसीएम दिया है दोनों संख्याओं का। कितना दिया है आपको? 72। तो एचसीएफ ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? एचसीएफ ज्ञात करना था। आपने एक फार्मूला देखा था कि एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी बराबर होता है दोनों संख्याओं गुणनफल, है ना, a इंटू बी। ठीक है, ये फार्मूला था। तो देखो यहां पर क्या दिया है, a इंटू बी कितना दिया है हमारे पास में? 432। और क्या दिया है हमारे पास में? एलसीएम ए बी कितना दिया है? 72। एलसीएम ए बी कितना दिया है? 72। तो क्या बोला है उसने? एचसीएफ ज्ञात करो बोलता है ए बी का, है ना। क्या निकालना है अपने को? एचसीएफ ए बी निकालना है। तो अब इससे डिवाइडेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसका डिवाइडेशन कर देते हैं। क्या हो जाएगा? एचसीएफ ए बी बराबर 432 बटे क्या हो जाएगा? 72। कट के कितना आ जाएगा? कितना कट के कितना आ रहा है? ओनली 6। कितना आ रहा है? 6। कहाँ है हमारा आंसर यहाँ पे? तो हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ ए बी कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। आया समझ में? प्रश्न कैसा हल करना है? पहला अध्याय से था ये। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके अंदर? यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के शून्यक अल्फा और बीटा है। क्या है इसके शून्यक? अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। देखो आपको पता था कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c अपान ए। यही निकालना है कि अपने को अल्फा इंटू बीटा ही निकालना है का मान होगा। तो देखो यहाँ पे a का इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे। ठीक है, एक क्या द्विघात बहुपद से। तो आपका a इक्वल टू कितना आ जाएगा? जरा देखो, ये इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इक्वल टू कितना आएगा? 1, और c इक्वल टू क्या जाएगा आपका? माइनस का 6। ठीक है, हमने एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 लिख लिया, मतलब a स्क्वायर। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx, तो b की जगह 1। ठीक है, और c, तो c की जगह क्या है? माइनस 6। ठीक है, अब c अल्फा इंटू बीटा हम जानते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c अपान ए। और अल्फा प्लस बीटा कभी वो भी पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं हर साल। ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा, c का मान कितना? -6, और a का मान कितना अपने पास में? 1। तो वापस आज आपका आंसर क्या आने वाला है? -6। ठीक है, तो -6 कहाँ है हमारा? गिवन क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? -6। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो क्या बोल रहा है। प्रश्न क्रमांक 3, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो रैखिक समीकरण युग्म का कैसा हल होता है? आप सभी को पता है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है जी, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपके क्वेश्चन पेपर होंगे तो आप टिक लगा लीजिए। ठीक है, ओके। ठीक, इतनी बातें आगे समझ में। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब जरा चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। श्रेणी दी है आपकी एपी 4, 7, 10 का कौन सा पद 28 होगा? 28 है, ये पूछा है। तो जब भी कौन सा पद, मैंने आपको बताया था कौन सा पद की जब बात करें तो उसे क्या मान लेंगे? एनवा पद। क्या मान लेंगे? तो यहां लिखेंगे माना यनवा पद। यनवा पद कितना है हमारा? 28। कितना है हमारा? 28 है। तो कौन सा पद? तो एनवा पद मान लिया अपन ने कितना? 28।
8। तो कौन सा पद, मतलब n का मान पूछा है, क्या पूछा है, n का मान। तो nवां पद an होता है, an बराबर 28 दिया आपको। an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 28। हाँ, अब यहां जरा एपी में जरा देखिए, a का मान कितना है 4, कितना है 4 प्लस n का ही निकालना है मान। d कितना हो जाएगा, 7 में से 4 गया, 8 माइनस 7 होता है, तो 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, तो ये 28। सॉल्व कर दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 3, और ये हो जाएगा घट के कितना हो जाएगा 24। तो फिर ये 3 से काट देते हैं, 3 आठे 24, 3 आठे 24, तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 8, तो n बराबर 1 उधर जाएगा तो प्लस ये कितना हो जाएगा 9। तो कितने पद है इसमें, 9वां पद, मतलब nवां पद माना था, तो वो कौन सा पद होगा, nवां पद। कौन सा, nवां पद कौन सा निकल गया अपना, nवां मतलब अंतिम मान लिए थे, तो अंतिम पद मतलब कौन सा, आपका 9वां पद क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा दी गई समांतर श्रेणी का। ठीक, ओके डन। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर 9वां पद सर। ठीक है जी, ओके। अब देखो अगला 5th नंबर का क्या बोल रहा है, चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर है AB तथा CD, ये बाकी भुजाओं के मान दिए, तो सबसे पहले ABC निकाल मतलब बना, ठीक है। अब ध्यान रखो AB ये हो जाएगी आपकी क्या, AB और ये C, तो क्या बोला है, AB समांतर क्या है DE, AB समांतर क्या है D, तो AB के समांतर एक ले लेते हैं अपन D, ये पैरेलल है दोनों लाइन। ठीक है जी, ओके। हाँ, अब क्या बोला है, CD कितना है 3 सेंटीमीटर, CD कहाँ, ये रहा, ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। EC कितना है, EC आपका है 4 सेंटीमीटर, और BE कितना है आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या ज्ञात करना है, DA, क्या ज्ञात करना है DA, ये अपने को फाइंड करना है। देखो जब कोई त्रिभुज, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किन्हीं दो भुजाओं की भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए एक समांतर रेखा यदि खींची जाए, तो क्या होता है, ये जो है क्या होता है, ये भुजाओं के अनुपात कैसे हो जाएंगे आपस में बराबर, ये है BPT, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो ये क्या होता है, देखिए आपका CD क्या हो जाएगा, आधारभूत BPT से, क्या से, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक, तो ये हो जाएगा CD बटे क्या हो जाएगा DA बराबर CE बटे क्या हो जाएगा EB। सभी मान पुट कर देंगे, तो अपने पास में CD कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, DA कितना है भाई, निकालना है DA ही निकालना है आपको। CE कितना है जरा देखिए, EC या CE दैट इज सेम मीनिंग, 4 सेंटीमीटर है, और EB कितना है आपके पास, B या EB 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो DA को उधर ले जाते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा DA उधर चले गया, तो 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 बटा 2 मतलब कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर है ऑप्शन में, 4.5 सेंटीमीटर सब वाला आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, लगाते चलिए, पूरा पेपर हल करना है अपने को, अपने भी इसमें भी। चलिए इतनी बातें आगे समझ में, इतने क्वेश्चन आए समझ में आ गए क्या, चलो नेक्स्ट, अब लास्ट क्वेश्चन, ये पहले प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या कहा गया है अगला क्वेश्चन, दो बिंदु दिया है ना, A और B के बीच की दूरी। ठीक है, ये दो बिंदु है आपका A और क्या है B, A के निर्देशांक क्या है 0 2, कितना है 0 2, और B के निर्देशांक कितने 2 0। आप जानते हो ये सब क्या होते हैं, ये है x1 और ये क्या है y1, ये है x2 और ये क्या है। ठीक, क्या बोला है, दोनों के बीच की दूरी है ना, दोनों बिंदुओं के बीच की
दूरी, तो दूरी सूत्र से निकल जाएगा। ठीक है, बस मान पुट कर देंगे तो दूरी सूत्र हो जाएगा ए बी बराबर अंडर रूट में क्या होता है, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान पुट कर देंगे, x2 कितना है हमारे पास में 2 माइनस y1 आपका कितना है 2 है ना। ठीक, x2 माइनस x1, सॉरी x1 0 है आपका, x1 कितना है आपका 0 और ये प्लस y2 कितना है हमारे पास में 0 माइनस y1 कितना है आपका 2 होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे, आगे क्या हो जाएगा देख लो, ये 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा 4 प्लस ये भी माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, तो आपका ये आ जाएगा रूट का 8। यदि सॉल्व करेंगे तो जो रूट का 8 है वो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो 2 रूट 2 आंसर होगा इसका। क्या होगा 2 रूट 2। कहाँ है हमारा आंसर, तो ये आ का आ हो जाएगा। 6 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका आ। लगा लीजिए, ठीक लगा लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। यह रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखो प्रश्न क्रमांक 2। अब देखो ध्यान से, इधर देखो फटाफट हल कर लेते हैं इसको। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए खाली स्थान होता है। तो आपने देखा था अद्वितीय होता है। क्या होता है ये कौन सा प्रमेय पता है आपको, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आई बात समझ, कौन सी प्रमेय है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना किताब। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम, बोला था एक घात वाले बहुपद का मतलब शून्य के 1, 2 घात वाले का 2, 3 घात वाले का 3। तो ये 2 घात वाले हैं, सॉरी 2 घात वाले हैं, तो किसी बहुपद के अधिकतम कितने शून्य होंगे 2 शून्य होंगे। ठीक है, या 2 लिख सकते हो। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखा जाए क्या बोलता है। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है, कैसे हैं वास्तविक और समान है, मतलब समान मतलब बराबर मिलते, तब विविक्त कर डी कितना होता है 0। कितना होता है, अरे होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है 0। तब 2 मूल बराबर होंगे और कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। क्या होंगे, अब जब बी स्क्वायर, अब देखो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बदल सकते हैं। अभी ये पूछा, हो सकता है कभी वो पूछ ले कि वास्तविक भी हो और अलग अलग मान, क्या हो ये भी हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और एक होता है ये कंडीशन कब लगती पता है आपको, नहीं ये लगता कब है, ये विविक्त कर का मान जब 0 से बड़ा होता है तब कैसे मूल मिलते हैं, अलग अलग वास्तविक मूल, है ना बात समझ में। ठीक, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जब 0 से छोटा हो जाए मतलब ऋणात्मक, तब कोई भी मूल नहीं मिलते। ध्यान रखना, हल ही नहीं होते। आई बात समझ में, ठीक है, ओके ठीक। तो यहां पे क्या लिखेंगे, विविक्त कर का मान कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा 0। ठीक, शून्य हो जाएगा। ओके आगे बढ़ो। यदि किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद इतना है, तब श्रेणी का द्वितीय पद क्या होगा। ध्यान दो, यहां पर देखो दिया है, क्या दिया है, यनवा पद an बराबर दिया है 9 माइनस 5n। आई बात समझ, अंतिम है मान लो, तो क्या हम इससे पहला पद a1 निकाल सकते हैं क्या। ठीक, तो a1 हो जाएगा, मतलब n का मान कितना पुट करे अपन ने 1, तो 9 माइनस 5 इंटू n का मान 1, तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 4। ये निकला a1, क्या निकला a1। अब a2 निकालेंगे तो बस कुछ नहीं, a2 बराबर 9 माइनस 5, n का मान कितना रखना है 2 रखना है, तो a2 बराबर निकल जाएगा 9 माइनस 10 बराबर कितना माइनस का 1। ठीक, तो माइनस का 1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माइनस का 1। बनाया होगा, कितने लोगों ने बनाया, हाँ कुछ ही लोगों ने बनाए होंगे, क्योंकि मुझे पता था आपके डाउट आ रहे थे, जबकि कैसा क्वेश्चन है हमारे किताब में देख लोगे आप। ठीक है, 5वां नंबर देखिए।
दो आकृतियां जिनके आकार समान हो। आकार मतलब होता है शेप, आकार मतलब क्या होता है? शेप। और क्या हो? आमाप मतलब होता है क्या? साइज। ठीक है, ये दो चीजें होती है। जब आकार समान हो परंतु जरूरी नहीं है उसके साइज कैसे हो? समान हो, तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है? समरूप। अच्छा, और एक चीज, जब आकार भी समान हो और आमाप भी समान हो तब वो आकृति को क्या कहते हैं? है ना, 9th में था वो, ये 10th में समरूप था। ठीक, 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ये तो अभी हमने पढ़ा था। देखो भाई, एक चीज आपने गौर की होगी, जो आपके रेमेडियल मॉड्यूल के क्वेश्चन है लगभग रिपीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? ठीक, लगभग, पूरे तो नहीं कह सकते। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, तीसरा, क्या सत्य असत्य? क्या बोला है यहाँ पे? सत्य असत्य। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ में आपको पता है अर्धगोला ये होता है आपका, संपूर्ण पृष्ठ में वक्र भी आ जाएगा और ऊपर वाला भी आ जाएगा। तो ये तो क्या होता है? 2πr², और एक वृत्त का क्या हो जाएगा? πr² है। टोटल यदि दोनों को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? 3πr²। क्या सही है ये? बिल्कुल, ये हमारा क्या है? सत्य है। क्या ये? सत्य है। ठीक, दूसरा देखेंगे, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, था बिल्कुल ठीक है, θ/360 गुना πr²। ठीक, तो ये भी सही है, जहां r वृत्त की क्या है? त्रिज्या है, और थीटा केंद्र पर अंतरित क्या है? कोण है। सिंपल। ठीक, ये भी क्या है आपका? सत्य है। तीसरा देखो, दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। बात सही है क्या? 9th का है। कहाँ का है? 9th का है। दो चरों में एक रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के कैसे होते हैं? हल कैसे होते हैं? अनेक हल होते हैं। तो ये भी क्या हुआ आपका? सत्य। चौथा क्वेश्चन, अब ये एक समांतर श्रेणी दी है, ये श्रेणी है क्या पूछ रहा है, तो चेक कैसे करते हैं? आपको पता है, सार्वंतर निकाल के आपका टेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A1 क्या है यहाँ पे? 3, A2 क्या है? -3, A3 क्या है? 3, और A4 क्या है? 3। देखो यहाँ पे ऐसे कई लोग होंगे जिनको ये भी नहीं मालूम कि ये क्या होते हैं। आई बात समझ? वो लोगों के लिए मैं इतना गहरा में जा रहा हूँ। ये A1, A2, A3, A4, बात समझ में आया? ठीक, अब सार्वंतर कैसे निकालते हैं? अगले पद से पीछे वाले पद को क्या काम करते हैं? माइनस करते हैं। तो ये आपका A2 -3 करूं, फिर -3 करूं, इससे इसको घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? -6। ठीक है, फिर अब सेकंड के लिए जरा देखो, D निकाल रहा हूं सभी के लिए। अब 3 से क्या घटाएंगे? -3, 3 से क्या घटाएंगे? -3 घटा रहे हैं ना, 3 से क्या घटा रहे हैं? माइनस का 3 घटा रहे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 -+3 कितना हो जाएगा? 6। ये -6 से यहाँ 6, यहीं पे बात समझ में आ जाती है कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, सार्वंतर आपके इक्वल नहीं है। ठीक है जी, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका? असत्य। क्या हो जाएगा ये आपका? असत्य। ये एक समांतर श्रेणी है बोला है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है जी, ओके। देखिए अगला पांचवा, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तब सूर्य के उन्नयन कोण का मान 30 डिग्री होगा। ध्यान रहे, ऐसा क्वेश्चन हमने देखा है। क्या बोला है? ऊर्ध्वाधर खंबा, ऊर्ध्वाधर, जैसे ये मान के चलो खड़ा आपका क्या है? एक खंबा है। ठीक, अब एक खंबाई की जो परछाई है, परछाई कैसे? खंबे की ऊंचाई के बराबर, मतलब जो ये है वो इसके बराबर है बोलता है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, क्या बोला है? सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब यहां से कोई आदमी देख रहा होगा तो उन्नयन कोण ऐसा होगा ना, तो उन्नयन कोण कितना होगा? देखो ये दोनों बराबर कब होते हैं? 45 का डिग्री का कोण होता है। कितने का? 45 में होता है। ध्यान रखना, 45 का मान होता है 1। क्या होता है? 1। तो दोनों लंब बटे आधार सेम होते, लंब बटे आधार सेम होते, तब की कंडीशन में, और एक मान होता है इसका। तो यहाँ पे कितना डिग्री बनना चाहिए? 45 डिग्री। यहाँ कितना लिखा है? 30, तो रॉन्ग हो गया। अरे क्वेश्चन देखे थे ना ऐसा। ठीक, तो ये हो गया, क्या हो गया? असत्य। ठीक, आगे बढ़ो। छठा देखेंगे, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से
प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा, दृष्टि रेखा। क्या सही है? दृष्टि रेखा मतलब जो देखा जाता है वो प्रेक्षक की आंख और प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को ही मिलाते, तभी तो क्या बनती है? दृष्टि रेखा बनती है कि नहीं बनती? ठीक है जी, सब ये पढ़े थे अपन त्रिकोणमिति में। तो ये क्या है आपका सत्य। देख लीजिए सही कियो नहीं कियो, चेक कर लो। बना पूरा? चलो आगे बढ़े। ठीक, चालू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सही जोड़ी हल करना है। क्या करना है? सही जोड़ी। जरा देखो क्या बोला है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। संख्याओं 2 और 4 का HCF, संख्याओं 2 और 4 का HCF कैसे निकालते पता है ना? 2 का 2 गुणा 1 बराबर, और 4 का क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 1, तो कॉमन सबसे कम घात वाली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2। HCF ऑफ 2 and 4, 2 and 4 कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, कहाँ है हमारा पहले का आंसर? डी। तो आंसर कैसे लिखना है परीक्षा में बता रहा हूं मैं। ये हमने उत्तर लिखा, अब यहां पे लिखेंगे आपका डी, यहां डेस करके डी, और डी के सामने उत्तर क्या है आपका 2। आई बात समझ? ऐसा उत्तर लिखना है। ठीक, अब सेकंड देखिए क्या है? x² माइनस x माइनस 12 के शून्य का योग। शून्य को मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक फार्मूला बताया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपान ए। तुलना कर लो x² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये बताओ b का मान -1 है, यहाँ पे b का मान क्या है? -1, और a का मान कितना देखो 1 ही है, x² का गुणांक, तो ये 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1/1, तो 1 ही आएगा क्या? तो देखो इसका आंसर करते हैं, ये ई नंबर का, कौन सा? ई नंबर का 1। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा आपने कभी ये पढ़ा था क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर निकालना, इसको यहीं रखो, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा? कहीं है ऐसा दिया? ये लास्ट है एफ वाला, कौन सा? एफ वाला। तो एफ हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, tan 60 डिग्री डायरेक्टली पूछा है, आपको पता है tan 60 कितना होता है? देखो नहीं पता है तो उसका तरीका मैंने बताया था आपको। जो 60 जो साइन 60 होता है वो कितना होता है? 1√3/2 होता है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 60 का, और फिर क्या आता है 1। ठीक, अब वापस जब अपन इसका करते हैं तो उसके बटे में क्या आ जाएगा? 1/2 आता है काश में, क्योंकि चेंज एक्सचेंज होता है, तो 1/2। इतनी बात आ गई समझ में? नहीं मालूम है कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली पता है √3 लिख दोगे, मुझे मालूम है, पर नहीं कभी मान के लो कोई और निकालना रहा तो क्या हो जाएगा? यहां से √3/2, 2/1 हो जाएगा, खत्म। तो क्या हो जाएगा? √3। ये क्या हुआ? साइन बटे कॉस, साइन 60 बटे कॉस 60 कितना हो जाएगा? tan 60 हो जाएगा क्या? नहीं मालूम? tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, तो कहाँ है √3? बी आपका क्या हो जाएगा? √3 आंसर। ठीक, ओके आगे देखो। अब ये क्या है? कॉस थीटा है क्या? ये क्या है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का देखो ये व्युत्क्रम होता है 1/sec थीटा, तो इसका हो जाएगा आंसर कौन सा? ए, 1/sec थीटा, है ना? ये क्या? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, अब यहां इसमें मान पुट करके ही आप निकाल पाओगे इसका आंसर। आए बात समझ? तो चलो मान पुट करते हैं, क्या हो जाएगा? साइन 30 1/2, cos 60 कितना? 1/2 ही होता है, प्लस cos 30 √3/2, साइन 60 कितना होगा? ये भी √3/2 प्लस 2, cos 0 का मान कितना होगा? 1, ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा आपका 1/4, प्लस ये हो जाएगा √3 3 हो जाएगा 4, और प्लस ये हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका 2/1।
ठीक, कहीं माइनस तो नहीं है। चलो सॉल्व कर लेंगे, बाकी आपका आंसर आ जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल 1, प्लस ये भी 4 से 4 कैंसिल 3, और प्लस ये 1 4 बार और 4 8। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 3 11 12/4, कितना आ जाएगा आपका 3 आंसर, 4 तिया 12, 3 है कहीं सी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर। सी में कितना है 3। ठीक बनाया ऐसा, डंडे को कितना हल करना पड़ता है भैया, ऐसे नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। जरा देखो इसको करते हैं। पहला है, दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया। ये आकृति आपकी px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन आता ही हर साल। ठीक है जी, तो ये बताओ जो आपका y बराबर px का ग्राफ, जरा देखो x अक्ष को कितने बार काट रहा है, 2 बिंदु पर काट रहा है, 2 बार काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। ये आपका आंसर होगा। ठीक, आगे देख दूसरा, यदि 2 संतरों और 5 सेबों का मूल्य कितना है 70 रुपए, तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में, मतलब बीजगणितीय रूप में बताना है। क्या बताना है, बीजगणितीय रूप में। तो 2 संतरे, माना एक संतरे का मूल्य क्या मान लेते हैं अपन x, तो ये 2x हो जाएगा 2 संतरे। एक संतरे का मूल्य हमने क्या काम किया, माना संतरे का मूल्य 100 रुपए और सेबों का मूल्य क्या माना y रुपए। ठीक है, तो 2 संतरे और मतलब प्लस 5 से मतलब y, कितने रुपए टोटल 70 रुपए। ये हो जाएगा आपका क्या समीकरण। स्थिति जो दी गई स्थिति का क्या हो जाएगा बीजगणितीय रूप या रैखिक समीकरण के रूप में अपने प्रदर्शित कर दिया। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत आसान। ठीक, आगे देखो, समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। सिंपल सा है, क्या होता है b² माइनस d बराबर b² माइनस 4ac। आसान है। फोर्थ देखिए, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं। हाँ, ये सब पढ़ाई हुई चीजें है ना। आगे देखो, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक ही बिंदु पर। वृत्त की जो होती है एक ही बिंदु पर स्पर्श रेखा प्रतिच्छेद करेगी, तो कितना है। बेलन के आयतन का सूत्र देखा, डायरेक्टली सूत्र पूछा जा रहा है। तो हो गए हमारे सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। कितने नंबर के थे 30 नंबर के। ठीक है, तो ये आपके कितने क्वेश्चन थे 30। कितने क्वेश्चन थे, बाकी के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। अब पीरियड भी हो गया है, पीरियड का टाइम खत्म हो गया, तो ज्यादा लंबा नहीं ले सकते। ठीक है जी, हो सकता है फिर टाइम मिले तो फिर नेक्स्ट टाइम अपन देख लेंगे। ठीक।